अथर्व कशारे कल कहाँ थे? चलो अथर्व भाई कल क्लास में नहीं थे? क्लास मिस नहीं करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, पावर कट था तो रिकॉर्डिंग भी मैंने कर लिया, वो देख लेना। सर ग्रुप पे नहीं आया है। नहीं आया सर। रिकॉर्डिंग हाँ मैं भेज दूंगा, अभी कुछ देर में भेज दूंगा, मतलब क्लास खत्म होने के बाद भेज दूंगा। और असाइनमेंट भी नहीं भेज पाया ना तुझे? नहीं सर। तो सबको ही भेज दो ना। अरे ग्रुप पे भेजूंगा, ग्रुप पे भेजूंगा, जो करूंगा ग्रुप पे भेजूंगा, है ना? सर स्पॉटलाइट कीजिए ना। यस सर, स्पॉटलाइट कीजिए ना। अच्छा स्पॉटलाइट नहीं है, एक सेकंड। सर आप सेंटर पे अवेलेबल होते हो? हाँ रहता हूँ सेंटर पे अवेलेबल। मुझे लगता है अटेंडेंस ना एकदम शुरुआत में होना चाहिए, पहला 10 मिनट के अंदर ही होना चाहिए। चलो तो अच्छा मैंने प्रॉमिस किया था कि प्रोजेक्टाइल तुम्हें आसान लगेगा। बहुत क्विक रिविजन्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया बच्चों कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल को यू स्पीड से थ्रो किया है एंड हॉरिजॉन्टल एंगल बच्चों थीटा है, सो इसका कुछ पाथ ऐसा होगा इसको हमने ब्रेक कर लिया एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी में, u cos थीटा हो जाएगा यहाँ पे, y डायरेक्शन का वेलोसिटी हो जाएगा बच्चों इनिशियली u sin थीटा, बट एक्सलेशन है बच्चों डाउनवर्ड में माइनस जी, एक्स डायरेक्शन का एक्सलेशन 0 है एंड फिर हम लोगों ने कुछ डिसाइड किया था, सॉरी कुछ डिराइव किया था कि टाइम व्हेन इट विल रीच एट मैक्सिमम हाइट। यस सर। यू वाई अपॉन यस सर, जी स्क्वायर वाई हाँ। स्क्वायर अपॉन तो हम टाइम व्हेन रीच मैक्सिमम हाइट, तो वो टाइम कितना आ sin थीटा जाएगा? अपॉन जी। u sin थीटा हाँ अपॉन u sin थीटा y अपॉन डायरेक्शन जी। अपॉन जी। बहुत ही बढ़िया एकदम सही। फिर पूछा था मैक्सिमम हाइट h क्या होगा? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा U अपॉन square ये आया था sin बच्चों h जो upon आया G. था u y u y square स्क्वायर upon अपॉन 2g। हाँ कंडीशन यही लिखा था, बहुत बढ़िया, ऐसे ही रेस्पॉन्स करते रहेंगे। कंडीशन ये लिखा था मैक्सिमम हाइट पे y डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 है, यही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। और अगर u y को पुट कर दिया इतना u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, जी देन बच्चों हमने डिराइव किया, ये दिख रहा है ना, मैंने डिराइव किया बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट Yes, क्या sir. है। कंडीशन ये था टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए व्हेन इट विल रीच हियर y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 है। व्हाट इज द कंडीशन? 0 s by 0। और डिस्प्लेसमेंट इन टाइम y ऑफ फ्लाइट आ गया बच्चों 2, इसको करने के बाद कितना आ गया था? मैं रिवाइज कर रहा हूं क्विकली, sy का फॉर्मूला लिखोगे ये आ जाता है। फिर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने बताया रेंज, और रेंज के बारे में क्या बताया? रेंज इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन।
ओके Yes, sir. तो अगर मैं बात करूं कि रेंज होगा कितना आर, कहोगे सर ये उस डायरेक्शन में वेलोसिटी है ux U इनटू square टाइम sin ऑफ theta फ्लाइट upon G. रेंज। ux है बच्चों यहाँ पे u cos थीटा, tf है बच्चों 2u sin थीटा Sin theta अपॉन upon g। G. बहुत ही बढ़िया। तो u स्क्वायर और 2 sin 2 थीटा इंटू ux cos थीटा हो गया Sin 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 theta theta. upon G. थीटा अपॉन। sin theta. बच्चों ये दूसरी बार बता दिया, तो क्या ये फॉर्मूला अगर कोई डिराइव करने के लिए कहे तो कर लोगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. सर Yes, sir. मान लो तूने एग्जाम में गया और 1 महीना हो गया एग्जाम का, सॉरी 2 महीने से तुमने ये रिवाइज ही नहीं किया है और एग्जाम में बैठ गए, कैन यू रिकॉल कि क्या फॉर्मूला होता है? Yes, sir. यस सर है ना? Good. सर ये तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला, सिंपल वाला। Yes, Acceleration 0 इसलिए। बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब दिया। ऐसे ही इंटरेक्ट करते रहो। मुझे कोई बताया था कि J3 वाले बच्चे नहीं पढ़ते, मुझे तो लग रहा है बहुत पढ़ते हैं यार, बहुत मजे से बोल रहे हैं। ऐसे बताना है, सर कौन एकदम बोला दिखा दो आपको बच्चों की। नहीं कोई बोला नहीं, मुझे ऐसा लगा। ओके चलो, लेकिन तुम लोगों को दिखा देना है कि J3 सबसे टॉप में रह रहा है, ठीक है ना? है ना Yes, बच्चों? sir. यस सर Yes, Yes, sir. sir. गुड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था पता है? 2 केसेस लिए थे। एक केस लिया था कि प्रोजेक्टाइल को u स्पीड से थ्रो किया थीटा एंगल पे और रेंज का कुछ फॉर्मूला आया जो कि अभी अभी बताया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दूसरा केस में हमने क्या किया, बहुत छोटा सा ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से 90 डिग्री माइनस थीटा से थ्रो किया और उस केस में जो रेंज आया, उस केस में भी रेंज क्या आता है वो देखते हैं। हमने डिराइव किया था u स्क्वायर साइन 2 और थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे बच्चों? 90 माइनस 90 थीटा। minus theta. माइनस थीटा इस फॉर्मूला में रख दिए, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा Minus 2 theta. अपॉन जी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, दैट मीन्स आर ही आ गया। यस और सर सबको पता है थीटा और 90 माइनस थीटा में रेंज हो गया सेम, है ना? Same. Yes, sir. लेकिन अगर Yes, बच्चों मैं sir. पूछूं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट t2 है, दोनों को u स्पीड से ही थ्रो किया था, एक को थीटा एक को 90 माइनस थीटा, तो कोई मुझे बताएगा t1 बाई t2 क्या होगा? 1. नहीं, t1 जो होगा वन क्या बताया था बच्चों? T2 के u by इक्वल upon होगा. g। T2 के Y इक्वल होगा. upon G. बताओ इस केस में u बाई कितना है? u Yes, sir. साइन थीटा, यू साइन थीटा t2 क्या हो जाएगा बच्चों? u साइन क्या 90 माइनस थीटा 90 minus theta. अपॉन जी, तो ये क्या हो जाएगा? u cos थीटा बाई जी ना। Yes. यस सर तो t1 बाई t2 क्या हो गया बताओ? Tan theta. Tan theta. tan थीटा। बहुत ही Tan बढ़िया, theta. टेन पक्का ना? t1 बाई t2 क्या आ गया? tan थीटा आ गया। लिख लो बच्चों। अब देखते हैं कि तुम लोग ना इस केस में मैक्सिमम हाइट सपोज है बच्चों h1 और इस केस में मैक्सिमम हाइट है h2, कोई मुझे बताएगा क्या h1 बाई h2 क्या होगा? देखते हैं ब्रिलियंट बच्चे हैं कि नहीं यहाँ पे। मुझे तो लगता है सारे बच्चे ब्रिलियंट हैं।
कौन निकालता है h1 अपॉन h2? तो रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है सर। चल रही है सर। गुड। सर tan square थीटा। tan square क्या बात है, बहुत ही सर बढ़िया। tan square tan theta। square थीटा, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही जवाब है tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि मैक्सिमम हाइट जो होता है वो h वो होता है uy का स्क्वायर अपॉन 2g, ये तो सेम है ना। uy इसमें साइन थीटा और इसमें cos थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये करेक्ट जवाब है। tan square। अगर बच्चों ऐसे सवाल कभी दे दे कि h1 h2 और t1 t2 में क्या रिलेशन है ना, कहेगा कि एक प्रोजेक्टाइल को u स्पीड से थ्रो किया थीटा एंगल पे, सॉरी u स्पीड से थ्रो किया, दूसरे प्रोजेक्टाइल को भी u स्पीड से ही थ्रो किया है बट अलग एंगल पे थ्रो किया, लेकिन दोनों का रेंज सेम है, ऐसा दे दिया। एक ने मैक्सिमम हाइट h1 गया, दूसरे ने मैक्सिमम हाइट h2 गया, एक का टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है और दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट t2 है। तो h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, t1 बाई t2 होगा या t1 बाई t2 का स्क्वायर होगा? t1 by t2 का square। t1 by t2 का स्क्वायर। गुड, क्योंकि t1 बाई t2 टाइम थीटा है, and h1 बाई h2 ये है ना, तो दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो तो मैं इसको मिटा दूं। यस सर। यस सर। और ये चीज देखना, फॉर्मूला पढ़ने से ज्यादा ना हमें कंसेप्ट पे ध्यान ध्यान देना है। अब ना एक एकदम बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी चलेगा। मैं एक सवाल ले रहा हूँ, एक प्रोजेक्टाइल का सवाल ले रहा हूँ। एक प्रोजेक्टाइल को 50 मीटर पर सेकंड से हमने थ्रो किया है और ये एंगल ले लेता हूं बच्चों 37 डिग्री, t इक्वल टू 0 पे थ्रो किया। ठीक है, पहला सवाल, फाइंड टाइम व्हेन it will reach maximum height। g का वैल्यू तो पता ही है, g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 3 सेकेंड 3 सेकेंड। तो इसका ना ये लेते हैं, u cos थीटा इधर हो जाएगा, ux इक्वल टू u cos 37 50 इंटू बच्चों 4/5 दैट इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, और इधर हो जाएगा u sin 1 सेकेंड। 37, तो लिख देता हूं 30 मीटर पर सेकेंड। इसका क्वेश्चन जो रिक्वायर्ड टाइम है ना वो कितना होता है, u y अपॉन जी। 4 नहीं भी सेकेंड। याद है बच्चों तो भी कोई दिक्कत नहीं, कहोगे सर यहाँ पे वेलोसिटी 30 है ना, मैक्सिमम हाइट पे वी वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0। तो वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी माइनस जी इंटू टी, इसको 0 कर देना है। यहाँ से टी इक्वल टू आ जाएगा 30 बाई जी दैट इज इक्वल टू 3 सेकेंड। बताओ कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है क्या? सर वो तो नहीं, एच सर। मैक्स पे होगी ना। हाँ वही Yes, पूछा, sir. फाइंड द टाइम व्हेन इट विल रीच एट मैक्सिमम हाइट, यस सर यस। यही तो सवाल था। मैं पूछूंगा बच्चों कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट,
तो अगर फॉर्मूला याद है तो कहोगे यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। $45 मीटर। 45 मीटर। 45 sir. तीसरा सवाल पूछूंगा बच्चों, फाइंड स्पीड व्हेन इट इज एट मैक्सिमम हाइट। देखते हैं कौन बच्चे जवाब देता है। क्या स्पीड होगा उस प्रोजेक्टाइल का जब वो अपने 40 मैक्सिमम मीटर पर हाइट पे सेकंड। होगा। 40 मीटर पर मीटर पर सेकेंड। क्या बात है, ये तो बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं। 40 मीटर पर सेकंड। क्या मैं एक्सपेक्ट करूंगा ये सारे बच्चों को आता है? यस सर। बाकी बच्चे Yes, बोलना। यस सर। क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे तो जो वेलोसिटी है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही है, जो कि यू कॉस थीटा के बराबर। चलो सर आगे अगर बढ़ते हैं। कहीं और पूछा जाता तो हम आई कैप और जे कैप में लिखते हैं ना। यस, अभी पूछेंगे ना। ये 3 सवाल तो आसान आसान का कर लिया। चौथा सवाल, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर इट hit the ground from point of projection। इसका मतलब क्या पूछ रहा हूं? Range. क्या रेंज पूछ रहा हूं बच्चों, रेंज। Range. और देखना बच्चों कितना आसान है। पहले तो मैं टीएफ निकाल लेता हूं। टीएफ कितना हो जाएगा 2 uy/g। याद भी हो गया होगा तुम्हें। 2 × 30 डिवाइड बाई 6 10 दैट इज इक्वल टू कितना? 20 meters. बच्चों रेंज मैं कोई फॉर्मूला याद नहीं कर रहा हूँ, कोई फॉर्मूला याद नहीं कर रहा हूँ। रेंज निकालना। रेंज क्या होगा? 40 एक्स into 6 डायरेक्शन का वेलोसिटी 40 × 6 दैट इज इक्वल टू 240 मीटर। कुछ याद रखने की जरूरत है क्या? नो सर। बताओ ये आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. यस जो बच्चे फॉर्मूला Yes, याद sir. रखते हैं, जो बच्चे फॉर्मूला याद रखते हैं उनको लगता है तो बहुत टफ सवाल है। कैसे टफ सवाल है? वो कहेंगे सर रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर, बहुत मुश्किल से याद किए हैं, है ना। वो कहेंगे सर 30 नहीं कितना है 50 × 50 × 50 साइन, और यार 37 का डबल होता है 74 डिग्री डिवाइडेड बाई 10। अब वो परेशान हो जाएंगे यार 74 डिग्री का कैसे याद रखूं, मुझे तो सिर्फ 30 और 60 डिग्री आता है। आई बात समझ में? यस सर। तो बताओ कि कौन सा आसान लग रहा है बच्चों? ऐसे Yes, जाना आसान sir. लग रहा है या ऐसे जाना आसान लग रहा है? फॉर्मूला। दूसरा वाला। दूसरा वाला मेथड एक बार फॉर्मूला। बताएं ना। आपका वाला फॉर्मूला। u cos थीटा into t वाला। फॉर्मूला वाला। ये मेरा वाला मतलब तुम्हारा वाला भी। अब तो तुम्हारा भी हो गया ना, तुम्हें अपना बनाना है ना। मैं तो देने के लिए तैयार हूँ। बच्चों क्या करना, समझदारी होनी चाहिए ना। डोंट गो जस्ट खाली फॉर्मूला पे नहीं ध्यान देना, समझ के करना है, समझ के करना है। चलो बच्चों। Sir, can you repeat it? हाँ बोलो। मैंने यहाँ पे समझाया, ये नहीं समझ में आया क्या? हाँ चलो, अभी बच्चे लगता है पिछले क्लास से थोड़ा ज्यादा आए हैं। आज 39 बच्चे आए हैं। बच्चों रेंज हमने कहा एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी 40 और टाइम ऑफ फ्लाइट इज 6, तो ये इतना हो गया, ठीक ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वहाँ पे आपने फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऐसा लिखना चाहिए ना। हमने पूछा ना, हमने क्या पूछा, ध्यान से सुनना। हमने तो पूछा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला डाल दिया ना।
मैं बता रहा हूं, मैंने बताया कि यहां से जब थ्रो किया है तो ग्राउंड को जहां हिट किया उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दैट मीन्स यू हैव टू रियलाइज कि सर ने ये वाला डिस्टेंस पूछा है, दैट मीन्स सर ने एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पूछा है, दैट मीन्स सर ने रेंज पूछा है। यस आई सर। बात समझ में? लैंग्वेज अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, बोलेगा, बट क्या पूछा वो क्लियर होना चाहिए। यही पूछा है ना? Yes, sir. चलो, तो बच्चों मुझे ना अब उसके बाद निकालना है, क्या है, फाइंड, 5वां सवाल, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी at t is equal to 5 सेकेंड। कहूंगा 5 सेकेंड पे प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है, निकालो एक बार। क्या 20 minus j cap. 20 minus j cap. minus 20 j cap. हाँ बच्चों, एक मिनट होल्ड करना। हाँ, ये क्या है बच्चों, एक मिनट होल्ड करना है ना। ये मोर देन वन कंप्रेंशन फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लाना। जस्ट अ मिनट बच्चों, सारे बच्चे निकाले हैं? एक सेकंड बच्चों, आ रहा हूँ मैं। जस्ट अ मिनट बच्चों। सारे बच्चों का आ गया? Yes, sir. minus 20 j cap. गुड, माइनस 20 जेकब। क्या करना है बच्चों, हमें क्या निकालना है, वी वाई निकालना है, वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी है ना, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। वी वाई क्या होता है, यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई कितना है बच्चों, प्लस 30 है, प्लस ए वाई कितना है बच्चों, माइनस जी, दैट इज इक्वल टू माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। तो 6 सवाल रहेगा, फाइंड स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट t is equal to 5 सेकेंड।
तो मैं बच्चों पहले सजेस्ट करूंगा, स्पीड पूछा है पहले वेलोसिटी ही लिखो। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड पे कहोगे सर इसका एक x डायरेक्शन का वेलोसिटी है और एक y डायरेक्शन का है। x डायरेक्शन का तो वेलोसिटी हमें पता है कितना है 40 i कैप 40 मीटर पर सेकेंड। और Yes, sir. y डायरेक्शन का बच्चों है 20 माइनस j कैप। 20 minus J j cap. तो अगर ऐसे लिखा तो ये बड़ा अच्छा है, बट अगर मान लो कोई सवाल में स्पीड पूछा है तो मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस 20 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये 20 बाहर ले लोगे बच्चों तो यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर 5 और 1 4 1 5 20√5 हो जाएगा आंसर। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये समझ में आ गया? 1 minute, sir. हाँ, Done, sir. इसको मिटा दूं? Yes, sir. Yes, sir. और एक ना बड़ा अच्छा सा सवाल कर रहा हूँ बच्चों, बड़ा अच्छा सा सवाल है ना, एकदम ध्यान से सुनना। एक प्रोजेक्टाइल को u स्पीड से थ्रो किया थीटा एंगल पे। अगर मैं पूछूं कि बच्चों मुझे u वेक्टर चाहिए और इसको x एक्सिस ले लिया और इसको y एक्सिस ले लिया, ठीक है? कहोगे सर u वेक्टर होगा कैसा, u cos थीटा i कैप प्लस, कोई दिक्कत इसमें? No, No, sir. 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 अच्छा, ईशान भट्ट ने किसी ने कहा सर बड़ा जल्दी आप मिटा देते हो, थोड़ा सा टाइम दे दो लिखने के लिए। ठीक है बच्चों, मुझे बता देना, लेकिन थोड़ा कोशिश करो जल्दी लिखने। ओके, और जो भी चीज होता है बच्चों कन्वे करना है, जैसे उसने कन्वे किया। मुझे बच्चों लिखना है ना किसी टाइम पे वेलोसिटी, ये टी दे रहा है मतलब वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, सबस्क्रिप्ट में, ये v इंटू टी नहीं है। क्योंकि सर जब वेलोसिटी एट एनी टाइम टी लिखना है तो ये तो एज इट इज रह जाएगा, जो चेंज होने वाला है वो y डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज होगा। क्लियर ना? यस सर। तो Yes. y डायरेक्शन का किसी टाइम पे वेलोसिटी क्या लिखूं, u sin थीटा इनिशियल Minus वेलोसिटी और gt. माइनस g। Minus g. ये हो गया बच्चों किसी टाइम का वेलोसिटी। सपोज जैसे लाइक यहाँ पे है तो इसका एक कंपोनेंट इधर है, एक कंपोनेंट इधर है और नेट वेलोसिटी ये है v, है ना? और ये हो गया बच्चों इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन, और किसी टाइम पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। अगर मैं पूछूं बच्चों कि वो टाइम बताओ जिस समय जो वेलोसिटी है फाइनल वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए, डॉट प्रोडक्ट। ना डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। क्या बात है? फाइंड टाइम Yes, sir. when its velocity become perpendicular to initial velocity। और बहुत बढ़िया जवाब दिया तुम लोगों ने कि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो। 0 होता है।
This implies initial velocity dot velocity at any time t that should be 0. So इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो. इसका ले लो बच्चों. and that should be equal to 0. डॉट प्रोडक्ट लेने आता है. अब इसको सॉल्व कर लो, फटाफट सॉल्व कर लो. मैं कर दूं क्या? चलो मैं भी कर लेता हूँ. यू स्क्वायर Yes, sir. तुम लोग भी खुद से करना, बाद में बोर्ड पे देख लेना. U इसको लिख upon लेते हैं sin बच्चों. theta यू g. स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा इंटू जी इंटू टी दैट इज इक्वल टू 0. बच्चों ये जो हो जाएगा ना यू स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. देन टी आ जाएगा बच्चों u अपॉन जी साइन थीटा. तो ये बच्चों ये सवाल जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है. हालांकि इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं. ये सबसे बेसिक तरीका है और कंसेप्ट वाला तरीका है. सर 1 मिनट. हाँ हो जाए तो बता देना, मैं फिर मिटाऊंगा. सर कंडीशन भी है ना कि ये 2u sin थीटा अपॉन g से छोटा होना चाहिए. हाँ वो बताएंगे. अदरवाइज परपेंडिकुलर होने से पहले ही क्या हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा. ठीक है ना. कंडीशन ये है कि मान लो कि अभी परपेंडिकुलर नहीं हुआ और ये नीचे हिट कर गया. जरूरी नहीं कि हमेशा ये ग्राउंड टू ग्राउंड ही हो, और भी केसेस लेंगे. यस सर. जैसे मैं कहूँ कि ये सिंपल सा मैं यहाँ से थ्रो कर दिया, वैसे जाके हो सकता है कहीं यहाँ पे जाके करेगी. चलो बच्चों और लिख लिया ना बच्चों, मिटा रहा हूं ना. यस सर. इसको एक और तरीके से सॉल्व करें क्या, थोड़ा समझदारी बढ़ाने के लिए. यस सर. बच्चों कंफ्यूज मत करना, मैं इसी को एक और तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, अल्टरनेट मेथड. जो हमने इनिशियली थ्रो किया इधर यू थीटा एंगल पे, अभी हमने मोशंस को कैसे ये किया. बोलो आर्य अग्निहोत्री कुछ बोलना चाह रहे हो, बताओ. बोलो कुछ बोलना चाह रहे हो. कौन सर? हैंड रेज है, कुछ बोलना चाहो तो बता दो. चलो नहीं कुछ कहना चाहा. बच्चों क्या करते हैं हम लोग, एक्स और वाई डायरेक्शन में हमने रिजॉल्व किया था वेलोसिटीज को, मोशंस को हम एक्स और वाई में डील किए थे. तो देखना थोड़ा सा एक स्मार्टनेस सीखना है यहाँ पे.
मैं क्या करता हूं, मैं मोशंस को ना इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करता हूं। इसमें हम डील करते हैं, चलेगा? हम मोशंस को कैसे डील कर रहे हैं? along द इनिशियल डायरेक्शन और उसके परपेंडिकुलर। तो और जी किधर है बच्चों? जी तो वर्टिकली डाउनवर्ड। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं, इनिशियली तो इधर ही है वेलोसिटी। बट जी जो है, अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा, बिकॉज ये पूरा 90 है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो इस जी का दो कंपोनेंट, इधर हो जाएगा बच्चों जी कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा जी जी साइन जी सही। देखना ये ना बहुत, मतलब अगर सीख लिया ना, समझो कि आज का क्लास हमारा सफल रहा, ये ऐसे भी हम सोच सकते हैं। ठीक है, चलो तो मैं क्या करता हूं, मैं इधर के मोशंस को लिखता हूं। इधर में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u। एक्सेलरेशन U। कितना है बच्चों? एक्सेलरेशन कितना है? प्लस जी Minus- साइन थीटा या माइनस जी साइन थीटा? minus G sin Minus theta. ठीक है। अब कह रहा है कि वो टाइम बताओ जिस समय इसका वेलोसिटी इनिशियल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया है, वो टाइम बताना है। मतलब जिस समय इसके परपेंडिकुलर हो गया बच्चों, उस समय इस डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? Zero. इस Zero. डायरेक्शन का कंपोनेंट। जीरो। कहने का मतलब हमें वो टाइम बताना है जिस समय इधर का वेलोसिटी 0 हो गया है। इज इट क्लियर? Yes, sir. हमें वो टाइम बताना है जिस समय इधर का वेलोसिटी 0 हो गया है। कहेंगे सिंपल है, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 कब होगा? तो इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन माइनस जी साइन थीटा into t that is equal to 0, so t is equal to u by g sin G sin theta। थीटा। यही आया था ना पिछले में, यस और इसमें भी आ गया। लेकिन इसमें देखो थोड़ा सा सोचना पड़ा ऐसे, बट सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हुआ कि नहीं? एक ही लाइन में आ गया। Yes, sir. ये ब्यूटी ऑफ दिस कंसेप्ट, मतलब बढ़िया सा कंसेप्ट है, ऐसे सोच सकते हैं। सर ये तो एच मैक्स का कॉन्सेप्ट है ना? नहीं एच मैक्स का कहाँ कंसेप्ट है? मैंने तो कहा एच मैक्स में क्या होता था, वाई एक्सिस का वेलोसिटी जी होता था। अभी हमने जो डायरेक्शंस लिया, हम एक्स और वाई में रिजॉल्व नहीं किए हैं वेलोसिटीज को, हम मोशंस को एक्स और वाई में नहीं डील कर रहे हैं। हमने स्मार्टनेस ये दिखाया कि हम अभी मोशंस को इधर और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डील कर रहे हैं। नेट वेलोसिटी कह रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब नेट वेलोसिटी का कंपोनेंट इनिशियल डायरेक्शन में 0 है। तो इस डायरेक्शन में मोशन को हमने डील किया है, इस डायरेक्शन के मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। बात आई समझ में कुछ? यस सर। और देखना इससे एक और फायदा होगा, सवाल तो जल्दी सॉल्व हुआ ही, मैं पूछूं फाइंड स्पीड व्हेन वेलोसिटी becomes perpendicular to its initial velocity। मतलब उस समय वेलोसिटी है कितना जिस समय परपेंडिकुलर हुआ है? 0। तो देखो ये सवाल और आसान से सॉल्व होगा। नहीं, उस समय वेलोसिटी इस डायरेक्शन का 0, इधर तो होगा ना। इसका ये कंपोनेंट 0 है, बट परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो कुछ होगा बच्चों, होगा कि नहीं? यस Yes, sir. परपेंडिकुलर Yes, कंपोनेंट कौन sir. प्रोवाइड करेगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? ये वाला एक्सप्रेशन। Yes, Yes, sir. sir. और इधर इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना है? इनिशियल तो पूरा इधर था, इधर 0 था। तो इस समय किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा
एक्सलेशन जी कॉस थीटा एक्सलेशन इनटू टाइम, होगा कि नहीं? Yes, sir. और Yes, टाइम तो sir. निकाल दिए, Yes, ये हो sir. जाएगा जी कॉस थीटा इंटू G यू बाई sin जी, G by G sin theta मतलब U यू, by G सर sin माइनस होगा क्या, माइनस जी? cos theta. मतलब इधर होगा, वेलोसिटी इधर होगा, कहने का मतलब ये हुआ, है ना? इसी डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया, अगर तुमको नेगेटिव लेना है तो नेगेटिव कहोगे, डायरेक्शन तो यही रहेगा, यस ठीक है? अब चलो, एक रिक्वेस्ट आया है कि सर इसको ना एक बार और शॉर्ट में समझा दो, कुछ बच्चों ने अभी मैसेज किया। एनीवे कुछ बच्चों को समझ में आया कि एनीवन जो जिसको समझ में आया बच्चों, कैन यू रेज योर हैंड, जिसको समझ में आया, एक दो बच्चे को समझ में आना चाहिए, मुझे पता भी नहीं चल रहा है कितने बच्चों ने हैंड रेज किया है। नन, कोई नहीं हैंड रेज किया? यस सर। किसी सर किया है। किसी को नहीं समझ में? अच्छा मुझे दिख नहीं रहा, एक्चुअली मैं मोबाइल में देख रहा हूँ। ये सर, अरे बहुत सारे बच्चों ने किया, बहुत बढ़िया, अभी दिखा 10 बच्चों ने, 11 बच्चों ने किया है, गुड गुड। चलो चलो, तो मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज 10-12 बच्चे ही हैं जिनको पूरा समझ में आया, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो सवाल ये था कि हमने यू स्पीड से थ्रो किया थीटा एंगल पे, हमें वो टाइम निकालना है जिस समय इसका जो वेलोसिटी नेट हो जाएगा वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाए। जो नेट वेलोसिटी वो किधर हो, इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा नेट वेलोसिटी। इसको हमने ऐसे इंटरप्रेट किया बच्चों, इसका मतलब इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। Zero. ईशान ने कुछ, ईशान या जो भी है कुछ मैसेज किया, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ यार, मुझे मैसेज। सर बॉटम में जो आपने लिखा है वो थोड़ा अच्छे से लिखोगे क्या, नहीं समझ रहा था, ठीक है? ईशान भट्ट, ठीक है, अभी मैं आगे लिखूंगा प्रश्न, है ना? तो बच्चों तुमने इसको इंटरप्रेट किया कि इस डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या हो उस समय पे जीरो होगा। तो इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है u, इस डायरेक्शन में एक्सलेशन है g साइन थीटा माइनस में, तो v इक्वल टू u प्लस 80 और ये होना है जीरो। बच्चों यहां से t आ गया u अपॉन g साइन थीटा। बताओ ये क्लियर क्या? यस सर। यस दूसरा सवाल मैंने पूछ दिया बच्चों, फाइंड वेलोसिटी एट दैट मोमेंट या फाइंड स्पीड एट दैट मोमेंट। एट द मोमेंट, कौन सा मोमेंट, जब वो परपेंडिकुलर हुआ। कहोगे सर ये आसान है, कैसे आसान है? इधर का तो जीरो हो गया, सिर्फ इधर का है, तो जो v नेट होगा वो कितना होगा, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी। व्हाट इज इनिशियल, जीरो। व्हाट इज एक्सलेशन, इस डायरेक्शन में g cos थीटा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। व्हाट इज टाइम, टाइम निकाल चुके हैं, v Zero. इज इक्वल टू u प्लस 8। इस डायरेक्शन का वेलोसिटी u cot थीटा, इस डायरेक्शन का जीरो, तो नेट यही हो जाएगा, नेट दिस इज द वेलोसिटी। आई बात समझ में ये? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अल्टरनेट मेथड जो है ना वो थोड़ा दिमाग खोलता है, इसको दोबारा करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड मोर।
ठीक है। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये भी एक पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मतलब जो पाथ फॉलो किया उसका इक्वेशन। अब कहोगे सर ये इक्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, मान लो इसको ओरिजिन ले लिया 0,0, इसको ले लिया एक्स एक्सिस, इसको ले लिया वाई एक्सिस। अब सुनना, मुझे चाहिए कि इसके प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है उस पाथ का किसी भी पाथ का एक्स कोऑर्डिनेट अगर एक्स है और उसका वाई कोऑर्डिनेट वाई है, तो एक्स और वाई कैसे रिलेटेड है, उसी को बोलते हैं इक्वेशन। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हाँ, लाइन का इक्वेशन प्रथमेश ने बताया y इक्वल टू mx प्लस c होता है, mx plus c। बट ये हाँ MX बट plus ये C। तो हाँ ये तो कर्व्ड पाथ है। तो एक काम करते हैं ना, t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे बच्चों मैं कहूँ कि किसी टाइम पे x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, किसी टाइम t पे। U तुम कहोगे cos सर ये जो हो theta t, जाएगा U U cos cos theta theta t. t, ux into t, दैट मींस मैं पूछूंगा y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तुम कहोगे सर बहुत ही आसान है, u sin थीटा U का sin इनिशियल theta वेलोसिटी minus ut theta t minus minus हाफ GT h स्क्वायर, तो square। माइनस हाफ g into t स्क्वायर। देखो बच्चों ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, x भी t में दिया हुआ है, y भी t में दिया हुआ है, बट मेरा टारगेट है y एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए, मतलब मुझे t नहीं चाहिए। तो सर कोई बात नहीं, क्या करते हैं यहाँ पे पुट कर t देंगे को value। इलिमिनेट कर देते हैं इक्वेशन 1 से। 1 से t का वैल्यू निकालो, तो x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g और t स्क्वायर बच्चों, तो x अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, ये u और u कट जाएगा, जो जाएगा x tan थीटा। रट्टा नहीं मारना है बच्चों, समझ के कर लोगे। ये हो जाएगा बच्चों g x स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो बच्चों फाइनली मैं लिख रहा हूं y इक्वल टू आ गया, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कुछ बच्चे इसको याद रखते हैं, कोई नहीं भी याद रखा तो डिराइव करने में बहुत टाइम नहीं लगता है। ये कर सकते हो। क्योंकि सर इसका फायदा क्या है, इसको और भी तरीके से मैं अरेंज करता हूं, इसका क्या फायदा वो डिस्कस करते हैं बच्चों। इसको कब यूज करेंगे, मिटा दो इसको। Yes sir। yes sir, Yes, sir. बच्चों ये जो इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, और ये ना पैराबोला का इक्वेशन है, पैराबोलिक। सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल will be parabolic. Path of the projectile will be parabolic. ठीक, Yes sir। कोई बच्चे Yes, sir. सेमी सर्कल बोल देते हैं, सेमी सर्कल नहीं होता है, पैराबोला का इक्वेशन।
मान लो बच्चों एक का ना 40 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को थ्रो किया, और ये ले लेता हूं मैं 60 डिग्री पे, है ना, 60 डिग्री पे ले लिया, और यहां से सपोज और 30 मीटर पे 30 मीटर पे एक दीवार है, वॉल है, तो ये जाके कहीं हिट करेगा इसको। मुझे निकालना है कि ये वॉल कहाँ हिट करेगा, व्हाट इज द वाई। सोचो, प्रैक्टिकल से सोचो, एक दीवार है बड़ा सा और एक प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया, हाँ हेलो, हाँ बच्चों, तो तुम्हें निकालना है कि वेयर इट विल हिट द वॉल। तो इसको कैसे निकाले बच्चों, तो मैं कहूंगा कि ये जो पॉइंट है ना, इस पैराबोला का के पास का एक पॉइंट है, और इसके यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है 30 और मुझे निकालना है बच्चों y कोऑर्डिनेट। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, तो sir. इस इक्वेशन में क्या करना है, x का वैल्यू दिया हुआ है 30, y का वैल्यू निकालना है, और थीटा भी दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। तो y इक्वल टू सिंपली कह देंगे कि जब x 30 है तो y कितना है, तो 30 tan 60 डिग्री माइनस g का वैल्यू 10 ले लिया बच्चों, x का वैल्यू हो गया 30 इंटू 30 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, u का वैल्यू मैंने दिया 40 इंटू 40 और cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, है ना। अब इसको निकाल लोगे, tan 30 होता है बच्चों 30√3 माइनस बच्चों 0 0 जाएगा, 45/4 जाएगा, है ना, ये 45/4 90 बाई सर 90 बाई 45/4 8, 90 बाई 8 ना, मतलब कट करके 45/4 हो जाएगा। 45/4 है। 45/4, ये हो गया बच्चों वाई डिस्प्लेसमेंट, वाई डायरेक्शन का 30√3 माइनस 45/4, ये हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में? यस सर। लेकिन कोई कहेगा सर इतना बड़ा फॉर्मूला मुझे याद रखने की जरूरत है क्या? अगर नहीं याद है तो क्या ये सवाल सॉल्व नहीं होगा? कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है, सवाल तब भी सॉल्व होगा। तो सिंपल सा, मैं बहुत सिंपल सा तरीका से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। मुझे ये सब फॉर्मूला सपोज याद नहीं है, मैं क्या करता हूँ, इसका ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेता हूँ, कितना है ux, दैट इज इक्वल टू हो गया 20, ठीक है ना, 20 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों मुझे कहना है कि ये जब बॉल यहाँ पहुंचा तो एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 30, मुझे चाहिए कितने टाइम में पहुंचा, तो कहोगे सर 30 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, सो टाइम आ जाएगा 1.5 सेकेंड। इज इट क्लियर? 3/2 Yes, सेकेंड। sir. सर अब कहोगे सर टाइम तो निकाल लिया, बट मुझे निकालना तो वाई है,
कहेंगे सर वाई डैश का डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी 40 इंटू साइन 60, साइन 60 कितना √3/2, तो ये हो गया uy बच्चों, uy इंटू टी कितना है बच्चों 3/2 है ना, 3/2 सेकेंड, तो ut माइनस हाफ g इंटू 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। यस तो ये आ जाएगा बच्चों 4 गया 30√3 और माइनस 10 और ये 90/8, यही आया था पहले भी। बताओ दोनों तरीके से आ गया सेम। यस Yes, सर sir. मिटा रहा हूं बच्चों में इसको। बच्चों जब प्रैक्टिस करोगे ना तभी समझ में आएगा, तो जब सवाल लेंगे तुम लोग सवाल सॉल्व करो और फिर दिक्कत आती है तो हम आगे पढ़ाएंगे। और अब ना थोड़ा सा हम ग्राउंड टू ग्राउंड से आगे बढ़ते हैं, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ है ना, पूरा सिलेबस नहीं करवा रहा हूँ। सपोज एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने क्या किया है, एक टावर से एच साइड से ऐसे थ्रो कर दिया। अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों वो स्पेशल केस था, ग्राउंड से थ्रो किया और ग्राउंड पे ही हिट किया, लेकिन हमने कंसेप्ट समझ लिया तो कोई दूसरा भी रहेगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं, वो एबिलिटी हमने डेवलप किया है। तो लेट्स चेक। ठीक बच्चों, एक प्रोजेक्टाइल को u स्पीड से थ्रो किया हॉरिजॉन्टली टावर h हाइट के टावर से, तो यू कैन गेस बच्चों इसका पाथ कैसा होगा। इसका पाथ ऐसे 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 जाके कहीं हिट करेगा, है ना। इसके भी मोशंस को मैं इसको एक्स डायरेक्शन ले लेता हूं, और क्या मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लूं क्या बच्चों, ले सकते हैं, मन है तो ले सकते हो डाउनवर्ड को पॉजिटिव, या अपवर्ड को भी पॉजिटिव ले सकते हो। बच्चों मुझे ये निकालना है कि फाइंड द टाइम व्हेन इट विल हिट द ग्राउंड, या टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल सकते हो। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपली बोल देते हैं 2u/g, तो ये तो गलत है ना। क्योंकि ये अलग ही कंडीशन है, 2u/g किसी और के लिए हमने डिस्कस किया था। तो इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे निकालेंगे। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है ना, तो हम उसके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यस सर लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 किधर का है, देखो ये यहाँ पे और फाइनली यहाँ पे आया। एक्स डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट है वो भी नहीं मुझे पता, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, यहाँ से यहाँ गया, तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अभी 0 नहीं है, क्या है h एच है। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, 0 तो एकदम ध्यान से समझना, कंसेप्ट देखो एकदम क्लियर होगा। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन जो है वो u है, और वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 इधर नहीं है। ax तो 0 है ही, ay कितना है बच्चों g, डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव लिया है। और मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो हमें पता क्या, हमें पता है वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट h है, तो एस वाई इज इक्वल टू क्या होता है u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर। एस वाई है बच्चों h, uy है 0 प्लस हाफ a/, है g इंटू टी स्क्वायर। बच्चों एकदम सिंपल सा, h इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा
2h by 2h g. by g। सो t हो गया बच्चों रूट। बच्चों एकदम अच्छे से समझना है इसको, दोबारा पढ़ रहे हो तुम लोग। हम वाई डायरेक्शंस के मोशंस को डील किए हैं। इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो डिस्प्लेसमेंट h जो होगा हाफ g t स्क्वायर, टाइम हो जाएगा रूट 2h by g। और ऐसे सवाल तुमने पहले भी किया होगा कि h हाइट से अगर ब्लॉक को ड्रॉप करते हैं, h हाइट से ड्रॉप करते हैं, तो यही टाइम 2h by g में ही पहुंचता था। मैंने इधर लिख दिया था, याद आ रहा है? यस सर। तो इसका जैसा वाई डायरेक्शंस का मोशन है बच्चों, इसका भी वाई डायरेक्शंस का मोशन एग्जैक्टली सेम है, बट इसमें एक चीज क्या है कि इसका एक्स डायरेक्शंस का भी मोशन है। तो हमने बताया ही था प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन में एक डायरेक्शन मतलब होगा, दूसरा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डील करेंगे, है ना? तो हमने वाई डायरेक्शंस का मोशन डील किया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। बोलो बच्चों ये क्लियर? यस सर। अब अगर बच्चों मैं किसी से पूछूं कि बताओ ये टावर के फुट से कितना डिस्टेंस पे जाके हिट करेगा, व्हाट इज आर u under root of फॉर्मूला? h यूएस upon g. ux into t। u into root of बहुत ही 2h बढ़िया, upon g. बहुत बढ़िया है। तो बच्चे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, एक्स एक्सिस का वेलोसिटी, तो u इंटू रूट 2h by g, टाइम यही है। क्या ये सवाल क्लियर? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों, अगर मैं पूछूं कि जिस समय ये यहाँ पे हिट किया उस समय इसका वेलोसिटी कितना होगा जस्ट बिफोर हिट, कहोगे सर एक्स डायरेक्शंस का तो u रहेगा और y डायरेक्शंस का किधर रहेगा, कितना रहेगा? कहोगे सर y डायरेक्शंस का इनिशियल वेलोसिटी 0, 0। h डिस्प्लेसमेंट चला है, तो vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2ay इंटू sy। vy निकालना है बच्चों, uy है 0, 2ay है बच्चों gsy है h, सो vy हो गया बच्चों रूट 2gh। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगा ये vy कितना हो जाएगा रूट 2gh, है ना? यस सर। चलो बच्चों मैं आगे बढ़ूं। 1 minute sir। सर वो v is equals to under root of u square plus 2gh आएगा ना, नेट वेलोसिटी? यस, नेट वेलोसिटी हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gh का रूट, नेट वेलोसिटी, है ना? तो बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं, है ना? मैं थोड़ा सा कुछ सवाल लेते हैं, अगर समझ में आ गया तो तुम बहुत इजीली सॉल्व करोगे इसको। सर रिलेटिव के बाद क्या है? बस खत्म, काइनेमेटिक्स खत्म, न्यूटन लॉ स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर। बच्चों ये टावर जो है ना 20 मीटर हाइट का है और एक प्रोजेक्टाइल को 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया।
मुझे निकालना है बच्चों ये कितना दूर जाके हिट करेगा। सारे बच्चे जवाब देंगे किस टाइम पे हिट करेगा। फाइंड द टाइम व्हेन इट विल हिट द ग्राउंड। 40 मीटर। 2 तो सेकेंड। टाइम निकालना है बच्चों। अच्छा तो टाइम। देखो इनिशियल वेलोसिटी, वाइड एक्शन का वेलोसिटी लिखेंगे है ना। तो वाइड एक्शन का इनिशियल वेलोसिटी 0 है। डिस्प्लेसमेंट कितना है वाइड 2 एक्शन में? 20। 2 सेकेंड। 2 seconds, sir. h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर बच्चों। t इज इक्वल टू 2h बाई जी, फॉर्मूला तुमने याद किया ही होगा। 2 इंटू 20 डिवाइड बाई 10, 2 सेकेंड। मैंने पूछा कि व्हाट इज दिस डिस्टेंस आर, 40 मीटर। क्योंकि सर ये तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, तो 20 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 40 मीटर है ना। मैं पूछूं बच्चों फाइंड स्पीड at t is equal to 1 second, then you will say that कि सर 1 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगा इधर तो 20 होगा और इधर भी कुछ होगा। इधर कितना होगा v बाई g इंटू टी होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो 10 इंटू 1 सेकेंड, तो नेट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड क्या हो जाएगा बच्चों? 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का अंडर 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का रूट है ना, दैट इज इक्वल टू 10√5। क्या ये सवाल क्लियर? यस सर। अब बच्चों तुम्हारे बुकलेट्स में ऐसे सवाल होंगे कि सपोज एक एरोप्लेन है और वो फ्लाई कर रहा है इधर। अब एरोप्लेन बड़ा डिजाइन का बनाया तो उससे हंसना मत बच्चों। ये सपोज 600 मीटर पर सेकंड से फ्लाई कर रहा हॉरिजॉन्टली है ना। और अभी बच्चों बहुत जगह फ्लड का सिचुएशन है, तो सरकार क्या करती है, हेल्प करती है गांव की जनता को कि फ्लड से क्या हो गया है, सारे रास्ते बंद हो गए तो आदमी बाहर नहीं जा सकता, खाने पीने के सामान नहीं आ सकते हो सकता है। सो आर्मी वाले लोग, सरकार के लोग क्या करते हैं, जाके गांव में सामान देते हैं, जैसे ब्रेड का पैकेट दिया और भी खाने के सामान दिए। तो क्या होता है, ये हेलीकॉप्टर से जाते हैं ऐसे और गांव दिखता है ना, ये गांव है, विलेज है, और इधर सब क्या है, पानी है। और तुम्हें ये काम सौंपा गया और तुम फिजिक्स के विद्यार्थी हो और ये काम सौंपा गया एक और आर्ट्स वाले बच्चों को भी। अब आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं जो साइंस नहीं पढ़े हैं वो क्या करेंगे, हेलीकॉप्टर से देखते रहेंगे कि गांव आया क्या, तो गांव दिखेगा तो कहेंगे यार ये खोलो और पैकेट गिरा दो। अब पैकेट तो यहाँ गिरा है, लेकिन पैकेट क्या है, सीधे गिरेगा या पैकेट काफी वेलोसिटी इतना है जो प्लेन का वेलोसिटी है, पहले तो क्या प्लेन का पैकेट वेलोसिटी यहाँ गिरेगा इस बच्चों? डायरेक्शन में। हाँ, तो ये पैकेट जब ड्रॉप किया बच्चों तो इसका भी वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकंड इधर है, तो ये नीचे भी आ रहा है इधर भी जा रहा है, तो ये चला जाएगा बच्चों पानी में। पानी में गिर जाएगा पानी। है ना। अब उनको तो लगेगा कि मैंने गिरा दिया और वो तो निकल लिए। अब गांव वाले बेचारे तरसते रह जाएंगे, गाली देंगे यार कैसी सरकार है, पानी में डाल रहा है या मुझे दो। अब तुम जाओगे, तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, तुम क्या सोचोगे, अच्छा गांव आने वाला है ना, गांव आने वाला है, तो थोड़ा पहले ही तुम्हें दिख गया कि गांव आने वाला है, तो गांव से हम कितना डिस्टेंस पे हैं कि मैं यहां से ही पैकेट गिरा दूं, ठीक है ना, ये जाकर के ऐसे यहां चला जाए। सो यू हैव टू फाइंड कि यहां से कितना डिस्टेंस पे पहले ही तुम्हें ये पैकेट गिराना होगा, yes, so that the food packet will reach to the required position.
कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों? सर हाइट क्या बोली आपने? हाइट क्या बोली सर हाइट, आपने? हाँ हाइट मान लो x दिया हुआ है, x इज गिवन कि कितना हाइट पे जा रहा है, सर h के टर्म न्यूमेरिकल में वैल्यू बताना है ना। और u, अभी u और h के टर्म में ही बताते हैं। बच्चों 600 u से जा रहा है, तो देखो ये u है और इसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा? सर 2h by u g, इंटू रूट 2h/g होगा आंसर। 600 यही into हो 2 जाएगा। under root of 2h/g। एकदम सही, एकदम सही है ना। तो अगर मान लो h का वैल्यू सपोज मैंने ले लिया कि लेट्स से 500 है, ठीक है, 500 मीटर ऊपर उड़ रहा है, तो u हो जाएगा 6000 बच्चों 6000 6000 6000 के पहले 6000 मीटर। 6 किलोमीटर पहले ही करना पड़ेगा, है ना। 600 इंटू रूट 2 इंटू 500 डिवाइड बाई 10, तो जाएगा 6000 मीटर, दैट मीन्स 6 किलोमीटर। ठीक है, यस अब सुनना बच्चों, कहानी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब सोचो किसको तो पता नहीं चलेगा यार कि 6 किलोमीटर पहले हम आए कि नहीं आए, है ना, कैलकुलेट करना तो बड़ा मुश्किल है। तो कैसे देखते हैं वो बच्चों? लाइन ऑफ साइट देखते हैं। इसको देखो 600 मीटर 6 किलोमीटर पहले गिराना है, और ये कितना है? हाफ किलोमीटर, 500 मीटर ही है। अच्छा इधर नहीं दिख रहा है ना, ठीक है, थोड़ा सा पहले ले लेता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अगर पैकेट वर्टिकली नीचे एक स्पीड से फेंका तो उसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे ना, एक हेलीकॉप्टर का और एक फेंकने वाले का। हाँ हाँ एकदम सही। तो सर बच्चों तो हम यहाँ ऐसे से भी मान लो यहाँ पे तुम्हारा गांव है और प्लेन पे यहाँ से तुमने रिलीज किया, तो ये जाके ऐसे गिरा, तो ये निकालना था कि कितना पहले होगा, तो तुमने ये निकाला बच्चों 6 किलोमीटर, और ये है बच्चों हाफ किलोमीटर। तो ये देखना होता है बच्चों कि तुम्हें डिस्टेंस नहीं पता चलेगा, तुम देखोगे लाइन ऑफ साइट क्या है। ये गांव दिखा, देखोगे हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे गांव दिखा, तो ये थीटा कितना होना चाहिए बताओ, टाइम थीटा। तो ये थीटा बच्चों, ये टाइम थीटा कितना हो जाएगा? दिस अपॉन दिस, तो हाफ किलोमीटर डिवाइड बाय 6 किलोमीटर, दैट मीन्स लाइन ऑफ साइट जो होना चाहिए बच्चों 1/12। जब टाइम थीटा यहाँ से जब देख रहा है, टाइम थीटा हॉरिजॉन्टल से इतना होगा, उस समय उस प्रोजेक्टाइल को, उस फूड पैकेट को रिलीज कर देगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। चलो बच्चों, तो आज का सवाल यहीं तक करते हैं। आई होप कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। नाउ ट्राई क्वेश्चंस ऑफ योर बुकलेट और यू कैन सॉल्व एचसी वर्मा। बट सर एचसी वर्मा के ना सॉल्व एक्सक्यूज मी एग्जांपल सर। एक बार सॉल्व। हाँ एक्सक्यूज मी बोलो। सर, होमवर्क क्या है लेकिन आज का? हाँ होमवर्क मैं ना ग्रुप पे भेजता हूँ और असाइनमेंट भी भेजता हूँ आज थोड़ी देर में। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर आपने बोला ना कि वो 6 किलोमीटर नापने के लिए मुश्किल होगा तो एंगल पे भेजेंगे, तो tan थीटा के लिए भी वो डिस्टेंस तो चाहिए ही होगा ना 6 किलोमीटर। नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली जैसे कोई जो मेजर करता है ना, जैसे हम कोई चीज देखते हैं, जैसे कोई एलिवेशन देखते हैं, तुम्हें ग्राउंड से तुम हो और देखते हो प्रोजेक्टाइल, मतलब कोई पहाड़ है दूर, तो ऐसे देखते हो ना कि अच्छा ये यहाँ से इतने एंगल पे है। एलिवेशंस मेजर करना थोड़ा आसान होता है कि कैसे है, कितना एंगल पे है, तो देयर आर टेक्निक टू मेजर दैट एंगल और डिस्टेंस, है ना। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय बच्चों।